हेलो दोस्तों, बॉर्डर्स का काम होता है दो देशों को एक दूसरे से अलग रखना। हम जब भी बॉर्डर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर सामने आती है, बड़े बड़े कटीले तारों से बनी एक दीवार और उसके दोनों तरफ सैनिक बंदूक लेकर बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे देश के पड़ोसियों की वजह से इस तरह के बॉर्डर्स हमारे देश के बने हैं, लेकिन दोस्तों दुनिया में 190 से भी ज्यादा देश मौजूद हैं और हर देश के अपने बॉर्डर्स भी हैं, पर हर देश के बॉर्डर कटीले तारों से नहीं बनाए गए हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके बॉर्डर्स तो हैं पर सिर्फ मैप पर, क्योंकि मैप के हिसाब से अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर बॉर्डर दिखेगा ही नहीं। कुछ ऐसे ही बॉर्डर्स हैं जिनको देखकर आप हैरान जरूर हो जाएंगे। बॉर्डर्स के ऊपर इससे पहले भी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और इसी सीरीज का ये 3rd पार्ट है। उम्मीद करता हूं कि पहली वीडियोस की तरह ये पार्ट भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 1, नीदरलैंड वर्सेस बेल्जियम बॉर्डर। दोस्तों फेंसिंग से इस देश के बॉर्डर का दूर दूर तक नाता नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या बॉर्डर सिर्फ 2 देशों की जमीन को ही अलग करता है? अगर आपको ऐसा ही लगता है तो एक बार बेल्जियम और नीदरलैंड के बॉर्डर्स पर अपनी नजर दौड़ाइए। इन देशों के बीच मौजूद बॉर्डर पूरे गांव को ही एक दूसरे से अलग करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि गांव के बीच से बॉर्डर बनाकर गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया गया हो, बल्कि इस बॉर्डर को एक लाइन के रूप में ड्रॉ किया गया है। ये बॉर्डर कई रेस्टोरेंट, होटल्स, लाइब्रेरी, सुपरमार्केट्स के बीच से होकर गुजरता है। मतलब इन जगहों का आधा हिस्सा एक देश में तो आधा हिस्सा दूसरे देश में है। इस बॉर्डर से जुड़ी कुछ बहुत ही मजेदार कहानियां भी हैं। दरअसल एक जगह ये बॉर्डर होटल के बीच से होकर गुजरता है। अब हर देश में अपने अपने नियम होते हैं कि कब होटल को शुरू करना है और रात में कितने बजे तक होटल बंद होना है। इन दोनों देशों में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए जब किसी देश के नियम के अनुसार होटल बंद करने का टाइम होता है तब उस देश के साइड के होटल को बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरे साइड के होटल को खुला रखा जाता है। लोग भी होटल के अंदर ही एक देश के साइड से उठकर दूसरे देश के साइड चले जाते हैं। कॉन्सर्ट हॉल के बीच से अगर बॉर्डर गुजर रहा होता है तो बैठने वाले दूसरे देश में होते हैं और परफॉर्म करने वाले दूसरे देश में। कभी कभी होटल के अंदर तो आप खाना जिस तरफ बुक करते हैं वो दूसरा देश होता है और जिस टेबल पर बैठकर आप खाना खा रहे होते हैं वो दूसरा देश होता है। और तो और इन देशों में कुछ घरों के बीच से भी बॉर्डर होकर गुजरता है, जो कि काफी अमेजिंग बात है। नंबर 2, यूएई और ओमान। दोस्तों यूएई और ओमान 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्फ कंट्रीज हैं। इन दोनों के बीच 609 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच 2 इनक्लेव हैं। इनक्लेव यानी कि ऐसी जगह जो चारों तरफ दूसरे देशों से घिरी हो। मतलब अपने देश की उस जगह जाने के लिए आपको दूसरे देश से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर मैं भी हैरान रह गया। ये तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा? चलिए मैं बताता हूँ। ये बड़ा वाला भाग देख रहे हो, ये यूएई का है और इसके बीच में जो भाग है वो ओमान है। मतलब ओमान यूएई के अंदर है। लेकिन रुको, जरा सब्र करो। इस छोटे से ओमान के हिस्से में भी एक छोटा सा भाग आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा भाग यूएई का है, यानी कि ओमान का छोटा सा भाग यूएई से घिरा हुआ है, वहीं यूएई का भाग ओमान से घिरा हुआ है। वाह क्या सीन है! मतलब कौन सा नशा फूंक कर इन बॉर्डर को बनाया गया था। नंबर 3, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश बॉर्डर। दोस्तों वैसे तो हमारे देश इंडिया के बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना से जब मिलते हैं तो वो दुनिया के सबसे डेंजरस बॉर्डर में से एक बन जाता है। लेकिन हमारे देश के बॉर्डर जब नेपाल या बांग्लादेश से मिलते हैं तो ये बॉर्डर उतने खतरनाक नहीं बल्कि काफी अमेजिंग होते हैं। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की गिनती दुनिया के सबसे विचित्र और दुनिया के सबसे लंबे बॉर्डर्स में भी होती है। इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर दुनिया का 5वां सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये बॉर्डर 4096 किलोमीटर लंबा है। ड्रग्स, हथियार और जानवरों की तस्करी की वजह से अब इस बॉर्डर के काफी सारे हिस्से में भी फेंसिंग कर दी गई। और दूसरी बात, बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते पाकिस्तान की तरह बहुत ज्यादा खराब नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपको काफी अमेजिंग चीजें नजर आएंगी। अगर आपको यूएई और ओमान के इनक्लेव वाले बॉर्डर का लॉजिक काफी अजीब लगा तो एक नजर बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी डालिए। ओमान यूएई की तरह इंडिया बांग्लादेश के बीच भी काफी सारे इनक्लेव हुआ करते थे। इनफैक्ट दुनिया के 80% इनक्लेव इन्हीं 2 देशों के बीच थे। दुनिया का एकमात्र 3rd बॉर्डर इनक्लेव यहीं पर था। बांग्लादेश के चारों तरफ से एक छोटा सा इंडिया का भाग, उस छोटे से भाग में बांग्लादेश का छोटा सा भाग और फिर उस छोटे से भाग में इंडिया का छोटा सा भाग। बाप रे, ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे इसे समझने के लिए भी 4 बार पढ़ना पड़ा। पर शुक्र है कि कुछ ही सालों पहले इन सभी इनक्लेव्स और बॉर्डर के बाकी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच भी कुछ ऐसे गांव हैं जिनके बीच से दोनों देशों का बॉर्डर होकर गुजरता है। नंबर 4, द कोरियन बॉर्डर। 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर कब्जा करके अपनी कम्युनिस्ट विचार प्रणाली को वहां थोपना चाहा, पर दोनों देशों के बीच 1953 तक जंग चली
और आखिरकार दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक लाइन यानी बॉर्डर बनाया गया, जिसे DMZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन कहा जाता है। इसी डीमिलिटराइज्ड जोन पर एक टेबल भी मौजूद है। ये टेबल ही इस बॉर्डर की सबसे अनोखी पहचान है, क्योंकि ये टेबल दोनों देशों के बीचों बीच मौजूद है। मतलब आधा टेबल साउथ कोरिया का और आधा टेबल नॉर्थ कोरिया का है। जब दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर कोई बातचीत होती है, तब इसी टेबल पर बैठकर दोनों देशों के ऑफिसर्स और लीडर्स चर्चा करते हैं। नंबर 5, रशिया अमेरिका बॉर्डर। दोस्तों, रशिया और अमेरिका के बीच बॉर्डर कैसे हो सकता है? रशिया कहाँ और अमेरिका कहाँ? दोस्तों, जब भी हम रशिया के बारे में सोचते हैं तब यूरोप की एक कंट्री के रूप में उसे देखते हैं, लेकिन इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा एशिया में आता है। और इसी एशिया वाले हिस्से के सबसे पूर्व की ओर अगर आप जाएं तो रशिया और अमेरिका के बीच की दूरी 100-200 नहीं बल्कि सिर्फ 2.5 किलोमीटर रह जाती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा बल्कि सच बता रहा हूँ। दरअसल रशिया का सबसे पूर्वी भाग अमेरिका के अलास्का स्टेट के बीच एक टापू है जिसका नाम है डायोमीडीज आइलैंड। इस टापू का बड़ा हिस्सा रशिया के पास तो छोटा हिस्सा अमेरिका के पास है। इन टापू के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2.5 किलोमीटर है। मतलब रशिया और अमेरिका के बीच की दूरी महज 2.5 किलोमीटर। इस टापू से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये टापू इंटरनेशनल डेट लाइन से अलग हुआ है। इस वजह से एक दूसरे से कुछ कदम की दूरी पर जाने के बावजूद दोनों टापुओं के टाइम में 23 घंटे का फर्क है। इसीलिए इन्हें टुमारो आइलैंड और यस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। आज जिस अलास्का राज्य की वजह से अमेरिका और रशिया इतना ज्यादा नजदीक हैं, यही अलास्का कभी रशिया का पार्ट हुआ करता था। रशिया ने इतनी दूर की टेरिटरी को संभालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ करोड़ रुपए में इसे अमेरिका को बेच दिया। आज के वक्त पुतिन भी सोच रहे होंगे कि काश अलास्का किसी कमजोर देश के हाथों में दे दिया होता तो आज मैं इस पर फिर से कब्जा कर लेता, क्योंकि अलास्का में पेट्रोल और गैस के काफी बड़े भंडार मौजूद है जिनसे अमेरिका काफी ज्यादा फायदा उठा रहा है। नंबर 6, ट्राई बॉर्डर। दोस्तों, दो नदियों का मिलाप या संगम तो आपने कई जगह पर देखा होगा। दो नदियों का संगम कोई नई और खास बात नहीं है, लेकिन अगर दो नदियों का संगम 3 देशों को मिलाता हो तो ये काफी अजीब और रेयर बात है। ऐसा ही कुछ नजारा हमें साउथ अमेरिकन महाद्वीप में देखने को मिलता है। यहाँ पराना और इग्वाजू ये दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और ये बेहद खूबसूरत नजारा तैयार करती हैं। नजारे के साथ ही ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे इन तीनों ही देशों को एक साथ ले आती हैं। यहाँ एक ब्रिज भी बना हुआ है जो ब्राजील और अर्जेंटीना को एक दूसरे से जोड़ता है। ये ब्रिज दोनों देशों के बीच काफी गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। यहाँ के बेहद खूबसूरत और रोमांचकारी नजारे का लुत्फ उठाने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, किसी भी देश के बीच के बॉर्डर सिर्फ 2 जमीनों को एक दूसरे से अलग करते हैं, लेकिन ये बॉर्डर्स लोगों के दिलों को कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही बॉर्डर्स के दोनों तरफ इंसान ही रहते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े बॉर्डर सामने खड़े होते हुए भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, साथ में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करते हैं। इसी से दुनिया में शांति कायम रह सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।